चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद मैंने ये सोचा कि मैं किस चीज़ पे अपना वीडियो बनाऊं। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम बेसिक से शुरू करें। इसलिए आज का मेरा टॉपिक होगा सॉइल प्रिपरेशन। तो आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सॉइल प्रिपरेशन पे बातें करेंगे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्लांट लगाने से पहले कहीं से भी मिट्टी लाया, गमले में भरा और प्लांट लगा दिया, लेकिन ऐसे में प्लांट ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। फिर बाद में उनको लगता है कि मेरा प्लांट मर क्यों गया। तो आज मैं सॉइल प्रिपरेशन पे बात करूँगी। और ये है हमारी मिट्टी। आपको मिट्टी कैसे तैयार करना है, गमला कैसे तैयार करना है, वो आज मैं बताऊंगी आपको। तो आप इसके लिए कोई भी बेसिक गमला, कोई भी गमला यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का गमला है और ये टेराकोटा का गमला है। तो और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए रखी हैं जिससे आपको बहुत हेल्प होगा चीज़ों को समझने में। ये नॉर्मल ऑर्डिनरी सॉइल है जो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये काऊ डंग मैन्योर है जो अच्छी तरह से सूखा हुआ और अच्छे से डिकम्पोज्ड होना चाहिए। ये मेरे घर का ही टी लीफ कंपोस्ट है जिसको मैं काफ़ी टाइम से सुखा के रखी हुई थी, बना के रखा हुआ था मैंने इसको। और ये कुछ गार्डन के सूखे ट्विंग्स, टहनियाँ, पत्तियाँ जो भी आपको अवेलेबल हों वो आप ले सकते हैं। ये आपके किचन में मिल जाएगा। ये है हल्दी और ये दालचीनी का पाउडर है। बस इतनी सारी चीज़ें एक बेसिक सॉइल प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर आइए अब हम अपना सॉइल प्रिपेयर करते हैं, अपना गमला प्रिपेयर करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस रेशियो में अपना सॉइल रखना है। ये 3:1:1। 3 पार्ट हमें ऑर्डिनरी सॉइल लेना है, 1 पार्ट हमें काऊ डंग मैन्योर लेना है और 1 पार्ट हमें कोई भी टी लीफ, घर की बनी हुई जो भी कंपोस्ट है वो लेनी है। ये लीफ मैंने बनाई है और मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि ये मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। ये बहुत अच्छी खाद है, लो बजट, कोई पैसे नहीं लगते इसमें। तो अब हम शुरू करते हैं कि हम अपना गमला कैसे भरें, कैसे हम अपनी मिट्टी प्रिपेयर करें। ये हमने 2 गमले लिए हैं। ये प्लास्टिक का है और ये टेराकोटा का है। आप चाहें तो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप ध्यान रखें कि इसमें ये होल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ताकि आपका प्लांट पानी होल्ड ना कर पाए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम ये मिट्टी के छोटे छोटे ये पॉट के टूटे हुए टुकड़े हैं, ये हम इसमें डालेंगे ताकि हमारा ये होल कवर हो जाए। ऐसे ऐसे इसके बाद हम इसमें, आप चाहें तो एक छोटा कपड़ा भी डाल सकते हैं। मिट्टी ड्रेन आउट होने के चांसेस बहुत कम रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम अपना सॉइल प्रिपेयर करेंगे उसमें हम ये हल्दी और सिनेमन पाउडर ये दोनों ज़रूर डालेंगे ताकि आपका प्लांट फंगस से बचा रहे। तो हम डाल देते हैं इसे। आप चाहें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पसंद है ये करना हाथों से, तो मैं हाथों से ही करती हूँ। इसलिए अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अपने प्लांटर में मिट्टी को फिल करेंगे। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर आपके पास सूखी पत्तियां हों, सूखे ट्विंग्स हों, टहनियाँ हों, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये समय के साथ डिकम्पोस्ट होंगे
और आपकी सॉइल को इनरिच करेंगे। इसके अलावा इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए आपका सॉइल बहुत 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 अच्छा बनेगा। इसलिए आप जो भी चीज़ हो, अगर इसकी जगह पे आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें, आपके पास अगर और हो, ज़्यादा चीज़ें हों तो आप इसमें डाल सकते हैं। अमाउंट ज़्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद हम अपनी मिट्टी को फिल करेंगे। इसको अच्छे से दबा लेंगे और आप चाहें तो आप अपनी प्रिपेयर्ड मिट्टी को एक दिन के लिए पानी डाल के छोड़ सकते हैं। इससे आपकी जो एयर पॉकेट्स होंगे, इसके बारे में मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। एयर पॉकेट्स के बारे में, ये भी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के हेल्थ के लिए। तो आपके जो एयर पॉकेट्स बनेंगे इसमें, वो फिल हो जाएंगे पानी से और ये आपका सॉइल इस तरह से तैयार हो गया। तो हमारी मिट्टी अब तैयार हो गई है और मैं अपने अगले वीडियो में आपको प्लांट लगाना बताऊंगी। तो ये थी मेरी वीडियो सॉइल प्रिपरेशन पे, और अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।